डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल 10th क्लास के सॉल्व करने हैं। 12.6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का हमारा जो न्यूमेरिकल कौन सा है 12.7 है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की रीडिंग करते हैं। देखें ज़रा न्यूमेरिकल में रीडिंग क्या दी गई है। देखें, नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग अ मेकअप। नबीला कनकेव मिरर इस्तेमाल कर रही है मेकअप के लिए। कौन सा मिरर इस्तेमाल कर रही है? कनकेव मिरर। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। एक मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? नबीला पार्ट बी में क्या दिया गया है? नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला का जो फासला है मिरर से वो कितना है? 50 सेंटीमीटर है। द मिरर वेयर वेल हेयर इमेज अपीयर। और इमेज कहाँ दिखाई देगी? वेल द इमेज सी, हमें पार्ट सी में क्या क्या पूछा गया है? वेल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, ठीक है ना। देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या चीज़ देखी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितनी है? देखिए हमें द मिरर हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज इक्वल टू हमारे पास है 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। पी हमारे पास कितनी है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम उसे पी से ज़ाहिर करते हैं। कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। फ्रॉम द मिरर वेयर वेल हेयर इमेज इज अपीयर वेल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। अब हम क्या लिखते हैं? जो हमें मालूम करनी है, टू डिटरमाइन या टू फाइंड, जो चीज़ आपको मालूम करनी है। क्या चीज़ मालूम करनी है? फोकल लेंथ। सबसे पहले हमें फोकल लेंथ मालूम करनी है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ मालूम करनी है। और हमें क्या मालूम करनी है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करना है। इमेज कहाँ दिखाई देगी? या डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखें या लोकेशन ऑफ द इमेज लिखें। लोकेशन ऑफ द इमेज। क्यों से ज़ाहिर करते हैं? हमें ये फाइंड आउट करना है। और सी हमें क्या दिया गया है? नेचर ऑफ द इमेज। सी में हमें क्या पूछा गया है? नेचर ऑफ द इमेज। हमें इमेज की नेचर के बारे में पूछा गया है कि इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या अपराइट बनेगी। हम अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखें सॉल्यूशन। हम देखें फोकल लेंथ हमें सबसे पहले मालूम करनी है। फोकल लेंथ के लिए जो हमारा हमें फार्मूला दिया गया है, यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम?
फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पर तकसीम करते हैं हम। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। देखें फोकल लेंथ आपके पास, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 38 सेंटीमीटर है। 38 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं लोकेशन ऑफ द इमेज। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ द, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ द इमेज हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन ऑफ द इमेज हम क्या क्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला या मिरर फार्मूला। 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हम मिरर फार्मूला की मदद से क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पर बनेगी वो मालूम करते हैं। देखें p यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। 1/q इज इक्वल टू क्या होगा 1/p प्लस 1/f माइनस 1/p। अब जस्ट कीमतें पुट कर दें। फोकल लेंथ की कीमत आपको कितनी थी कि आई है 19 सेंटीमीटर। 1/19 माइनस, और p आपके पास कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 50 है। कितनी 50। तो देखें 1/q इज इक्वल टू, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखें ज़रा, सबसे पहले एलसीएम इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम भी यही आएगा 50। ठीक है ना, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, ये दूसरा तरीका है। ठीक है नहीं, अब 19 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस। अब देखें ज़रा, इसे हमने पहले क्या किया था, 19 को 19 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या बचा था 50 को हमने 19 में से ऊपर वाले से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 50 मल्टीप्लाई 150 आएगा, माइनस लगाया। अब 50 को क्या है डिवाइड करें, यहाँ पर 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 19, तो यहाँ पर क्या आएगा 19। 1/q इज इक्वल टू 50 माइनस 19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 31। अब 19 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो हमारा क्या आंसर आता है 19 मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारे पास क्या आएगा 950, 950। तो स्टूडेंट देखें, हमें क्या लोकेशन ऑफ द इमेज किस चीज़ में, क्यू मालूम करना था, जो रेशो की फॉर्म में नहीं था, इस फॉर्म में मालूम करना था। हम इसे क्या करते हैं इन्वर्ट करते हैं दोनों तरफ, तो देखें क्या आ जाएगा। जब इसे इन्वर्ट करेंगे तो इसे भी इन्वर्ट करेंगे दोनों तरफ। क्यू इज इक्वल टू ओवर 950/31। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 950 को डिवाइड करते हैं 31 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 30.64। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, Q इज इक्वल टू 30.64 सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम कर लिया है। अब पॉइंट सी में हमें बचा क्या मालूम करना था, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज हमारे पास क्या आएगी, जो मिरर कौन सा इस्तेमाल हो रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स मिरर था। देखिए ज़रा, कनकेव मिरर था। तो देखें हमने क्यू फाइंड आउट कर लिया है,
लोकेशन ऑफ द इमेज। अब हम क्या करते हैं पार्ट सी। हम पार्ट सी में क्या 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 कहा गया है, नेचर ऑफ द इमेज यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा मैग्नीफिकेशन या लोकेशन ऑफ द इमेज, हम इसे क्या करते हैं, रेज करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज इक्वल टू m इज इक्वल टू q ओवर p। q हमने क्या फाइंड आउट किया था, देखें तो 30.64 ओवर p हमारे पास क्या था 50। इधर देखें जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों पॉजिटिव हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। किस चीज़ में आएगी, पॉजिटिव में वैल्यू होगी। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव में आपने याद रखना है तो इमेज कौन सी बनेगी, अपराइट बनेगी। कौन सी बनेगी, अपराइट। सेंस इमेजेस image is formed upright। That's all, बात पूरा खत्म हो चुका है।